Hello dear students, good evening to all of you. It's a class of PGT and the topic of discussion, as you have seen, is Arnold's assessment about the important poets and dramatists of English literature. Arnold has discussed and examined the merits and demerits of different poets according to his own approach of literary criticism, and we have studied up to now the discussion of Arnold related to Chaucer, Shakespeare, Milton, Dryden, Alexander Pope, and Robert Burns was going on when that video was closed. So note down the right response of the questions. After that we will begin the discussion forward. आगे पुनः डिस्कशन प्रारंभ होगा. उसके पहले जो प्रश्न आपको दिए गए थे उन प्रश्नों का आप उत्तर देख लें. तो जो आपको प्रश्न दिया गया था वह था आर्नल्ड पब्लिश्ड रग बाय चैपल इन द ईयर. जो प्रश्न आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 है आर्नल्ड पब्लिश्ड रग बाय चैपल इन द ईयर. इन द ईयर, तो ईयर क्या था? यह 1867 को प्रकाशित हुआ था. नेक्स्ट है हु क्रिटिसाइज आर्नल्ड्स फादर. क्वेश्चन नंबर 2 है हु क्रिटिसाइज आर्नल्ड्स फादर. किसने क्रिटिसाइज किया था? तो फिर जेम्स स्टेफन. वह कौन था? FITZ JAMES जेम्स STEPHEN. जिसने क्रिटिसाइज किया था वह कौन था? फिर जेम्स स्टेफन था. नेक्स्ट आर्नल्ड फादर वाज द हेड मास्टर ऑफ. बहुत सतही प्रश्न है, पूछा जाता है. आर्नल्ड्स फादर वाज द हेड मास्टर, वाज द हेड मास्टर एट या ऑफ. वह कहाँ के थे? तो रग बाय चैपल. तो RUGBY. तो वह कहाँ के थे? रग बाय चैपल थे. नेक्स्ट रग बाय चैपल इज अ. फोर्थ आर्नल्ड्स रग बाय चैपल इज अ. तो यह क्या है? पर्सनल एलजी. यह क्या है? पर्सनल एलजी है. नेक्स्ट मोस्ट मैन एडी अबाउट. क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट मैन एडी अबाउट. हियर एंड देयर, हियर एंड देयर. इज अ लाइन फ्रॉम, इज अ लाइन फ्रॉम. तो यह किसकी है? रग बाय चैपल. RUGBY. यह किसकी है? रग बाय चैपल. चले देख ले यहाँ पे जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए. यह प्रश्न आपको पहले दिए गए थे. जैसा कि आप जानते हैं यह सभी प्रश्न जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? यह जो आर्नल्ड की पर्सनल एलेजिक पोयम है. वैसे आप जानते हैं इट वॉज द क्वालिटी ऑफ आर्नल्ड दैट ही हैज नॉट बिटरली लैमेंटेड इवन इन द पर्सनल एलजी और यू कैन से इन द पास्टोरल एलजी जस्ट लाइक टू. आर्नल्ड महोदय ने तीनों लिखा है. तीनों ही आपने पढ़ा है. ऑल द वेराइटीज ऑफ एलजी. एलजी की जो भी वेराइटीज होती हैं वह तीनों को लिखा है. एक आपने देखा द स्कॉलर जिप्सी. तो द स्कॉलर जिप्सी को आपने देखा. द स्कॉलर जिप्सी क्या है? एम पर्सनल एलजी. एम पर्सनल एलजी. दूसरी तरफ आगे अभी आप पढ़ रहे हैं रग बाय चैपल को. तो अकॉर्डिंग टू द थीम इट शुड बी या इट इज. अकॉर्डिंग टू द थीम इट इज अ पर्सनल एलजी बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर एंड बिटर डिनंसिएशन बाय फिट्जजेमस स्टेफेंस अबाउट हिज फादर. उनके फादर की निंदा किया. बट आर्नल्ड बीइंग अ क्लासिकल मैन ही हैज नेवर लैमेंटेड बिटरली टेकिंग द डिपार्चर ऑफ एनीवन.
He was fully aware about the reality of human life on this mortal earth and for the importance of weeping, lamenting. आपने शायद इंटर में पढ़ा होगा अगर वाल्ट व्हिटमैन का ओ कैप्टन माई कैप्टन और फियरफुल ट्रेपिस्टर। देखिए हाउ बिटरली वाल्ट व्हिटमैन हैड लैमेंटेड टेकिंग द डेथ ऑफ या टेकिंग द क्रूअल मर्डर ऑफ अब्राहम लिंकन। कितना भयानक वह विलाप करते हैं, वह लैमेंट करते हैं। दूसरी तरफ देखें, यह आर्नल्ड की क्वालिटी थी कि बीइंग अ बैलेंस्ड मैन, यह बड़े बैलेंस सुलझे हुए व्यक्ति थे, तो यह बिटर लैमेंटेशन नहीं करते हैं। अब चले देख लें फिलहाल जो उत्तर है यह क्या लिखा है। आर्नल्ड पब्लिश्ड रगबाई चैपल इन द ईयर, किस वर्ष प्रकाशित किया, तो 1867 में प्रकाशित किया। नेक्स्ट, हु क्रिटिसाइज आर्नल्ड्स फादर, फिट जेम्स स्टेफन। किसने निंदा किया था आर्नल्ड के फादर की, तो फिट जेम्स स्टेफन ने किया था। नेक्स्ट, आर्नल्ड्स फादर वाज द हेड मास्टर एट ऑफ, कहाँ के हेड मास्टर थे, तो वह रगबाई चैपल के हेड मास्टर थे। नेक्स्ट, आर्नल्ड्स रगबाई चैपल इज अ, जो आर्नल्ड का रगबाई चैपल है वह क्या है, वह है पर्सनल एलजी है। नेक्स्ट, मोस्ट मैन एडी अबाउट हियर एंड देयर इज अ लाइन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है, मोस्ट मैन एडी अबाउट। आर्नल्ड की क्वालिटी थी कि वह इंडिविजुअल को यूनिवर्सल बनाते थे। इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने इंडिविजुअल को यूनिवर्सल बनाने का प्रयास किया है और उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, यह लाइन करती है कि मोस्ट मैन इडी अबाउट हियर एंड देयर। इसका मतलब हुआ कि मोस्टली द पीपल डोंट नो व्हाट इज द ट्रू वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस मॉर्टल अर्थ, इट इज नॉट इन द हमड्रम्स। जो मानव होता है, मानव को देखें उसे जीवन की महत्ता का नहीं पता है कि व्हाट इज द ट्रू इसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। वह यहाँ वहाँ चैटर स्क्वाडर गेदर, यहाँ वहाँ सामान को इकट्ठा करेंगे, कंज्यूम करेंगे। आर्नल्ड महोदय का कहना है बट दे आर अनेबल टू डिटरमाइन द व्हाट इज द ट्रू वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, जस्ट एज शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड टू द फोर्थ पीरियड ऑफ हिज प्लेस, फोर्थ पीरियड इन हिज ड्रामेटिक कैरियर, जैसा कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। चले अब देख लें जो टॉपिक चल रहा था, वह टॉपिक क्या चल रहा था, असेसमेंट ऑफ आर्नल्ड चल रहा था। तो आर्नल्ड एज अ क्रिटिक टॉपिक चल रहा है। मैथ्यू आर्नल्ड एज अ क्रिटिक, जो टॉपिक चल रहा है वह क्या चल रहा है, आर्नल्ड एज अ क्रिटिक। अब आर्नल्ड एज अ क्रिटिक में जो डिस्कशन चल रहा था वह क्या चल रहा था, द डिस्कशन अबाउट द रॉबर्ट बर्न चल रहा था। तो आर्नल्ड्स असेसमेंट अबाउट रॉबर्ट बर्न, यह क्या है, अबाउट रॉबर्ट बर्न। अब इनके बारे में लिखाया गया था, आपको समझाया भी गया था। यहाँ से रह गया था एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ। ही आल्सो हैज द ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस, ही आल्सो, जो सेंटेंस अधूरा था वहीं से लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड, अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड रॉबर्ट बर्न हैज, according to Arnold, Robert Byrne has the truth of substance, has the truth of, Robert Byrne has also the truth of substance but not a very high notion of life, but not a very high notion, हाई लिखा गया, बट नॉट अ वेरी हाई नोशन ऑफ लाइफ। आर्नल्ड महोदय कहना है जीवन के प्रति जो इनकी अवधारणा थी वह बहुत उत्कृष्ट या उदात्त नहीं थी। वेरी नोशन ऑफ लाइफ, लाइक टॉमस ग्रे, लाइक टॉमस ग्रे की तरह। सो द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट बर्न हैज द ट्रूथ ऑफ मैटर, सो द पोएट्री of Robert Byrne has the truth of matter, Robert Byrne has the truth of
द ट्रूथ ऑफ मैटर, यह इनके अंदर पाया जाता है। एंड ट्रूथ ऑफ मैनर, एंड ट्रूथ ऑफ मैनर, बट नॉट एक्सेंट ऑफ पोएटिक वर्चू, बट not accent of poetic, not accent of poetic virtue of the highest master of poetry, of the highest master of poetry, Homer, Virgil and Dante. Poetry, Homer, Virgil and कौन है? Homer, Virgil and Dante. Because his vision of life was much minimized. Because his vision of life was much minimized. Minimized. Then Thomas Gray. So he can be a classicist of Scottish poetry. Full stop है. So Robert Burns can be a classicist of Scottish poetry, but not the English poetry, but not the English poetry, because he was basically a regional poet. Because he was basically a regional पोएट। चलें देख लें, यहाँ पे जो असेसमेंट है वह लिखाया गया है। यह असेसमेंट किसका है? यह है आर्नाल्ड महोदय का असेसमेंट है अबाउट रॉबर्ट बर्न। रॉबर्ट बर्न के बारे में इन्होंने क्या कहा है, इनके हिसाब से जो पोएटिक एक्सीलेंस ऑफ रॉबर्ट बर्न है वह कैसा है उसको देख लें। तो अकॉर्डिंग टू आर्नाल्ड जी कहना है कि रॉबर्ट बर्न हैज़ आल्सो द ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस बट नॉट अ वेरी हाई विजन ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा कि रॉबर्ट बर्न जी के पास ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस तो है, बट नॉट अ वेरी हाई नोशन ऑफ लाइफ। जीवन की जो अवधारणा थी, एक जीवन का जो वृत्तचित्र इन्होंने चित्रित किया है वह बहुत हाई नहीं था। और आर्नाल्ड महोदय ने टॉमस ग्रे की तुलना किससे किया है पूछता है, ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक टू टॉमस ग्रे। इन्होंने कहा टॉमस ग्रे महोदय की तरह नहीं था। सो द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट बर्न हैज द ट्रूथ ऑफ मैटर। इन्होंने कहा कि रॉबर्ट बर्न की जो पोएट्री है उसमें क्या है, ट्रूथ ऑफ मैनर है और ट्रूथ ऑफ मैटर है। दोनों यहाँ पे मैनर है, वहाँ मैटर है। तो द ट्रूथ ऑफ मैटर, द ट्रूथ ऑफ मैनर, कहीं ना कहीं से द ट्रूथ ऑफ मैटर है, जो इन्होंने दिया है वह सत्य है, ट्रीटमेंट जो है वह सही है, बट नॉट एक्सेंट ऑफ पोइटिक वर्चू। एक जो पोइटिक वर्चू होता है, जो हायर सेंस ऑफ पोइटिक वर्चू होता है, दैट इज नॉट विजिबल। द हाईएस्ट मास्टर, तुलना किससे कर डाला, होमर से कर डाला। द गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ एंशिएंट ग्रीस से कर डाला, वर्जिल महोदय से कर डाला, और किससे, दांते महोदय से कर डाला। पोएट्री, होमर, वर्जिल एंड दांते। बिकॉज हिज विजन ऑफ लाइफ वॉज मच मिनिमाइज्ड। इनका कहना है कि बिकॉज द विजन ऑफ लाइफ ऑफ रॉबर्ट बर्न वॉज मच मिनिमाइज्ड इन कंपेरिजन टू टॉमस ग्रे। ही कांट बी अ यूनिवर्सल पोएट जस्ट लाइक टू टॉमस ग्रे who has eulogized the natural quality of the man. Thomas Gray was a responsible poet towards the humanity, towards the man, towards the society.
उस टाइप का विजन इनके अंदर नहीं है। सो रॉबर्ट बर्न कैन बी अ क्लासिस्ट ऑफ स्कॉटिश पोएट्री। इसको ध्यान रखिएगा, इनके हिसाब से अगर देखें तो रॉबर्ट बर्न क्या हो सकते हैं। रॉबर्ट बर्न को इन्होंने कहा कि अ क्लासिस्ट ऑफ स्कॉटिश पोएट्री हो सकते हैं, ये स्कॉटिश पोएट्री के क्लासिकल पोएट हो सकते हैं, बट नॉट द इंग्लिश पोएट्री। हम इनको क्लासिस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री रिगार्ड नहीं कर सकते हैं। वी कांट स्टैंड रॉबर्ट बर्न इन द रो ऑफ थॉमस ग्रे। उस रो में नहीं स्टैंड कर सकते, बिकॉज ही वॉज बेसिकली, यहाँ आरोप लगा दिया, बिकॉज ही वॉज बेसिकली अ रीजनल पोएट। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है विच आर अंडरलाइंड हियर, जिनको अंडरलाइन किया गया है, ट्राई टू रिमेंबर देम, यह क्या कहते हैं उनको आप याद रखें। अब इसके बाद जिसकी स्टडी होगी वह आपको तीनों पढ़ाए गए हैं, उनका लाइफ स्केच आपको नहीं लिखाया जाएगा, माने अर्नल्ड्स असेसमेंट अबाउट जॉन कीट्स। तो आप देखें कि जॉन कीट्स इज बीइंग हाईली यूलोगाइज्ड बाय मिस्टर अर्नल्ड अकॉर्डिंग टू हिज ब्यूटीफुल फैंसी एंड इमेजिनेशन, एंड परहैप्स दिस इज द रीजन दैट मैथ्यू अर्नल्ड हैज कंपेयर्ड जॉन कीट्स विथ शेक्सपियर। जो कीट्स का ब्यूटीफुल फैंसी एंड इमेजिनेशन था, उसके आधार पे देखें आर्नल्ड महोदय ने कीट्स की तुलना किससे कर डाला है। कीट्स की तुलना इन्होंने किससे किया है, वह शेक्सपियर महोदय से किया है। तो कहीं ना कहीं आर्नल्ड हैज हाईली ग्लोरीफाइड, आर्नल्ड महोदय ने जम करके प्रशंसा किया है कीट्स की। कीट्स का लाइफ स्केच बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ पीजीटी यू हैव सीन इन डिटेल द डिस्कशन अबाउट कीट्स, अबाउट हिज लाइफ, पेरेंटेज, पोएटिक आउटपुट एंड द सेंस ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएम्स। जो महत्वपूर्ण कविताएं थी, उनका निज का जीवन था, उसके बारे में कीट्स महोदय के बारे में आपको डिटेल पढ़ाया गया है। तो जो अब आर्नल्ड का असेसमेंट है वह किसके बारे में है, जॉन कीट्स। आर्नल्ड्स असेसमेंट अबाउट, यह आर्नल्ड्स अबाउट जॉन कीट्स, वह कौन है, जॉन कीट्स महोदय हो गए। तो कीट्स महोदय के बारे में इतना तो आपको पता ही है कि कीट्स वाज बॉर्न ऑन 1795। यहाँ पे इनका संक्षेप में लाइफ स्केच, बर्थ इनका क्या था 31 अक्टूबर 1795 का इनका बर्थ था, और जो डेथ थी वह 23 क्या थी, फेब, वह 1821 थी। नियरली 25 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, लगभग 25 साल 5 महीने था। तो अब यहाँ पे जो आर्नल्ड जी ने दिया है वही लिखा जाएगा, शेष तो आपको पढ़ाया गया है। जॉन कीट्स इज रिगार्डेड द लास्ट टू बॉर्न एंड फर्स्ट टू डाई। जॉन कीट्स इज रिगार्डेड, जॉन कीट्स इज regarded the last to born and the last to born and first to die and first to die, first to die, and also the most delicate poet of English poetry, and also the most DELI, the most delicate poet among the poets of romantic, among the poets of romantic era। यह कथन आप याद रखें, परीक्षा में पूछता है। द लास्ट टू बॉर्न एंड फर्स्ट टू डाई, यह नेक्स्ट द मोस्ट डेलिकेट पोएट। आर्नल्ड हैज गिवन अ वेरी हाई एंड स्पेशल प्लेस टू जॉन कीट्स। आर्नल्ड हैज गिवन a very high and Arnold has given a very high and special, Arnold has given a very high and special place, दो बार हो गया,
प्लेस टू कीट्स, ऐसे कर ले, स्पेशल प्लेस टू कीट्स इन हिज एनालिसिस ऑफ इंग्लिश पोएट्स, प्ले इन हिज एनालिसिस, इन हिज एनालिसिस ऑफ इंग्लिश पोएट्स, in his analysis of English poets and poetry because according to Arnold, according to Arnold, he was with Shakespeare in his beautiful imaginative coloring. He was with Shakespeare. He was with Shakespeare in his beautiful imaginative imaginative coloring. So he has the application of the ideas. So he has the application of ideas to life, the substance of truth, the substance of truth, matter and manner both, matter and manner both, According to Arnold, Keats as a poet is abundantly, according to Arnold, ये सभी पूछे जाते हैं भाई, according to Arnold, Keats as a poet is, abundantly and enchantingly, enchantingly sensuous, sensuous, but he was waiting in character and self-control, but he was wanting, wanting in character and self-control, wanting in character and self-control, which are necessary for a great poet, which are necessary for a great poet, poet. Keats' love letters show that he was passion slave. Keats' love letters show that he was passion's slave. अब चले देख लें, यहाँ तक लिखा गया है। यहाँ पे जो असेसमेंट चल रहा है वह किसका चल रहा है? द असेसमेंट आर आर्नल्ड्स एनालिसिस ऑफ कीट्स पोएट्री।
तो यहाँ अर्नाल्ड्स असेसमेंट अबाउट जॉन कीट्स लिखा गया है। आपको पता है 31 अक्टूबर 1795 का इनका बर्थ है और 23 यह इनका क्या है, यह डेथ है। तो अर्नाल्ड महोदय का जो इनके बारे में असेसमेंट है, यह नीचे की लाइन नहीं दिख रही है, इसे फिर से लिख दिया जाएगा, जहाँ तक दिख रही है वहीं तक आपको बताया जाएगा। तो चलें देख लें। इनका कहना है कीट्स इज रिगार्डेड द लास्ट टू बॉर्न एंड फर्स्ट टू डाई अमंग द रोमांटिक पोएट्स एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। यह जो कहा जाता है कि कीट्स महोदय लास्ट में पैदा होते हैं और सबसे पहले अमंग द रोमांटिक पोएट्स उनकी डेथ हो जाती है, यह सही है। एंड आल्सो द मोस्ट डेलिकेट पोएट अमंग द पोएट्स ऑफ रोमांटिक एरा, रोमांटिक एज के सबसे डेलिकेट पोएट हैं अमंग द पोएट्स ऑफ रोमांटिक एरा, और यू कैन से अमंग द पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रूली एप्लीकेबल, यह भी सही है। अर्नाल्ड हैज गिवन अ वेरी हाई एंड स्पेशल प्लेस, ध्यान रखिएगा, अ वेरी हाई, अर्नाल्ड महोदय ने एक बहुत ही हाई और स्पेशल प्लेस किसको रिगार्ड किया है, इन्होंने कीट्स महोदय के इन हिज एनालिसिस, जो इन्होंने एनालिसिस किया इंग्लिश पोएट्स एंड पोएट्री, चाहे वो पोएट्स के रो में हो चाहे पोएट्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू अर्नाल्ड ही वाज विथ शेक्सपियर। इस लाइन को याद रखें, कई बार परीक्षा में आ गई है कि अर्नाल्ड महोदय ने कीट्स की तुलना किससे किया है। अर्नाल्ड महोदय ने कीट्स की तुलना किससे किया है, तो अर्नाल्ड महोदय ने कीट्स की तुलना शेक्सपियर से किया है। ही वाज विथ शेक्सपियर इन हिज ब्यूटीफुल इमेजिनेटिव कलरिंग, इनकी जो कल्पना, सुंदर सुंदर जो कल्पना शक्ति थी, अगर आपने पढ़ा होगा, चाहे वह ओड टू नाइटिंगेल हो जाए चाहे ओड टू ग्रेसियन अर्न हो जाए, अगर आपने देखा है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल, तो ब्यूटीफुल इमेजिनेटिव जो कलरिंग है, ब्यूटीफुल इमेजिनेटिव कलरिंग, सो ही हैज़ द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, ये जो इनकी एप्लीकेशन है वह आइडियाज़ को एकदम से एग्जैक्ट फॉर्म में शो करता है। इनके अंदर क्या है, सब्सटेंस ऑफ ट्रुथ भी है, इनके अंदर सब्सटेंस ऑफ मैटर भी है और मैनर भी है, जस्ट लाइक टू थॉमस क्रे, ही हैज द सबसे जस्ट लाइक टू शेक्सपियर, ही हैज द सब्सटेंस ऑफ ट्रुथ मैटर मैनर, तीनों को ध्यान रखें, ट्रुथ मैटर एंड मैनर बोथ। अकॉर्डिंग टू अर्नाल्ड कीट्स एज अ पोएट इज एबेंडेंटली, इसीलिए अर्नाल्ड महोदय का कहना है कि कीट्स को देखें एज अ पोएट क्या है, एबेंडेंटली एंड इनचेंटिंगली सेंसुअस, यह एबेंडेंटली इनचेंटिंगली सेंसुअस है, but he was wanting in character of self-control, which are necessary for a great poet, which are necessary for a great poet। इनका कहना है लेकिन सेल्फ कंट्रोल चाहिए, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि द पोएट हैज बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, ही इज मूविंग, ही इज वर्किंग, ही इज राइटिंग अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ द इमेजिनेशन। ऐसा लगता है कई जगह पे देखिए कि द ब्यूटीफुल इमेजिनेशन हैज़ टूक द पेन फ्रॉम कीट्स हैंड एंड बिगन टू राइट इन हिज फेवर, जैसे वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने वर्ड्सवर्थ के हाथ से पेन ले लिया और अंततः लिखना शुरू कर दिया, जैसा कि अर्नाल्ड जी का मत है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इट सीम्स दैट कीट्स हैज लूज हिज कंट्रोल ओवर द पैशंस एंड इमोशंस, जो पैशंस हैं, जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, ऐसा लगता है कि कीट्स महोदय का उनके ऊपर बैलेंस, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अर्नाल्ड महोदय ने कहा दैट कंट्रोल इज मस्ट एंड ही मस्ट लर्न समथिंग द आर्ट ऑफ पोएटिक कंपोजिशन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर, और ऐसी स्थिति में उन्हें आर्ट ऑफ पोएटिक कंपोजिशन किससे सीखना चाहिए, शेक्सपियर महोदय से सीखना चाहिए। तो उन्होंने लिखा अकॉर्डिंग टू अर्नाल्ड, according to Arnold, Keats's love letter so that Keats's love letters so that Keats's love letter so that he was passion slave, that he was passion slave. Next, according to Arnold, Keats' love letters are, according to Arnold, ये परिभाषाएं आती है भाई ना, according to Arnold,
Kids love letters or kids love love letters R हो जाएगा. Love letters are the love letters of a surgeon. Letters are the love letters of a surgeon's apprentice. Of a surgeon's apprentice. Next, he was a believer in the superiority of virtue, according to Arnold. Keats. According to Arnold, Keats was a believer in the superiority of. Keats was a believer in the superiority. In the superiority of virtue above beauty. Superiority of virtue above beauty. Keats's yearning passion for the beauty. Keats's year yearning passion for the beauty was not a passion of the sensuous. Beautiful was not a passion of the passion of the sensuous or the sentimental man. Of the sensuous or sentimental man. It was an intellectual and spiritual passion. It was an intellectual and spiritual passion. चले देख ले यहाँ तक. तो आर्नल्ड महोदय का कहना है कि अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड कीट्स लव लेटर शो. कीट्स के जो लव लेटर हैं वह शो करते हैं दैट ही वाज अ पैशन स्लेव. वह भावनाओं का गुलाम था. कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कीट्स हैज लूज्ड हिज कंट्रोल ओवर द पैशन और इमोशन. अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड यह पूछे जाते हैं, याद रखिएगा भाई. कीट्स लव लेटर्स और द लव लेटर्स ऑफ सर्जन अप्रेंटिस. कीट्स के जो लव लेटर्स हैं वह क्या है? लव लेटर्स ऑफ सर्जन्स अप्रेंटिस हैं. अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड कीट्स वाज अ बिलीवर इन द सुप्रीमेसी ऑफ वर्चू. कीट्स किसके भरोसा करता था? कीट्स वाज अ बिलीवर इन द सुप्रियरिटी ऑफ वर्चू अबव ब्यूटी. ब्यूटी से ज़्यादा वह गुण को तवज्जो देते थे. कीट्स yearning passion for the beautiful was not a passion of the sensuous or sentimental man. It was an intellectual and spiritual passion. आर्नल्ड महोदय ने कहा कि जो कीट्स का ब्यूटी के प्रति था तो दैट वाज द स्पिरिचुअल ब्यूटी नॉट द फिजिकल ब्यूटी. कीट्स एंड शेली actually were the applauser of the intellectual beauty, the spiritual beauty, not the physical beauty. इन्होंने कहा कि कीट्स को देखिए तो कीट्स ने जिस सुंदरता की प्रशंसा किया है, जिसका वह स्लेव था, वह क्या था? वह इंटेलेक्चुअल ब्यूटी था, वह स्पिरिचुअल ब्यूटी था. तो अब आर्नल्ड का जो एनालिसिस है, असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है अबाउट कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ के बाद अब इनका कल्चर एंड अनार्की पढ़ाया जाएगा. 2 वीडियो के लिए और अभी यह बचे हुए हैं. अब आज पहले इनसे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं. अब आज का जो
प्रश्न है वह है आर्नल्ड पब्लिश थर्सिस इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 1, आर्नल्ड पब्लिश्ड थर्सिस THYR थर्सिस अ पास्टोरल LG थर्सिस अ पास्टोरल LG इन द ईयर, किस वर्ष प्रकाशित किया। दूसरा है थर्सिस इज कंपोज्ड ऑन द प्री मैच्योर डेथ ऑफ थर्सिस TH इज कंपोज्ड ऑन द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ, यह किसके प्रीमैच्योर डेथ पे लिखी गई है। नेक्स्ट है थर्ड, आर्थर ह्यू क्लग वाज, आर्थर ह्यू HU है क्लग वाज, यह आर्थर ह्यू क्लग कौन थे। नेक्स्ट, आर्थर ह्यू क्लग वाज एन असिस्टेंट ऑफ, यह किसके थे। आर्थर ह्यू क्लग वाज एन असिस्टेंट ऑफ, यह किसके असिस्टेंट थे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कॉल्ड, फिफ्थ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है। तो चले देख ले, यह आज के प्रश्न हैं। अब आर्नल्ड एज ए क्रिटिक भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। तो जो प्रश्न है पहले उन प्रश्नों को आप देख लीजिए, इनका उत्तर आपको देना है। आर्नल्ड पब्लिश्ड, आर्नल्ड महोदय ने प्रकाशित किया पब्लिश्ड थर्सिस अ पास्टोरल LG इन द ईयर, किस वर्ष इन्होंने इसको प्रकाशित किया आपको यह बताना है। नेक्स्ट, थर्सिस इज कंपोज ऑन द प्री मैच्योर डेथ, यह किसके प्री मैच्योर डेथ पे लिखी गई। नेक्स्ट, आर्थर ह्यू क्लग वाज, यह कौन थे। नेक्स्ट, आर्थर ह्यू क्लग वाज एन असिस्टेंट ऑफ, यह किसके असिस्टेंट थे। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है, इनकी सब टाइटल क्या है, निक नेम क्या कहा जाता है। तो चलें धीरे धीरे करके अब आर्नल्ड महोदय जो यह आपका टॉपिक है, जो काफ़ी कुछ लेंदी टॉपिक होता है, समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद जो आपका लेंदी टॉपिक बचता है, उधर शेक्सपियर कंप्लीट हो गए, एक है वह है T.S. इलियट, उसके बाद कहीं टाइम लगने वाला नहीं है। लेकिन आज का वीडियो यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय, गुड नाइट।